हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आपने थंबनेल में देख लिया है कि ये वीडियो होने वाली है मॉडल पेपर के ऊपर। जी हाँ, आगामी डीएलएड की आने वाली जो परीक्षा जो होने जा रही है, जो प्रथम पेपर है बाल व्यवस्था एवं बाल विकास, इसका जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है जो गेसिंग में बताने जा रहा हूँ अपने अनुभव के आधार पर कि कौन से सवाल पूछेंगे, वो इस वीडियो में रहने वाला है। तो वीडियो के एंड तक बने रहना है, सारे सवाल आपको ध्यान से सुनने हैं और सिर्फ सुनने देखने नहीं है, आपको समझना है। मैं समझाते भी जाऊंगा तो मेरी बातों पर भी ध्यान देना है। तो सबसे पहला जो हमारा इकाई 1 है विकास संबंधी दृष्टिकोण से, वहां से सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न आता है वो होता है भाई अभिवृद्धि एवं विकास में अंतर। जी हाँ, जो अभिवृद्धि है, अभिवृद्धि एवं विकास में अंतर, ये ध्यान रखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा, ये आएगा ही आएगा, विकास में अंतर। अब मैं आपको बताता हूं सबसे बढ़िया बात क्या है अभिवृद्धि और विकास में अंतर का। प्रश्न पढ़ने से क्या फायदा है, आप अभिवृद्धि के बारे में पूरा पढ़ोगे और विकास के बारे में पूरा पढ़ोगे। तो अगर आपको सिर्फ अभिवृद्धि पूछा तब भी आप पूरा सॉल्व कर पाओगे, विकास पूछा तभी पूरा सॉल्व कर पाओगे, और दोनों का डिफरेंस तो आप जो है वो पढ़ ही रहे हैं, अंतर तो आप पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, तो ये पहला प्रश्न है, सबसे महत्वपूर्ण है, ये आएगा ही आएगा, लिख के ले लो। फिर बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। भाई बात करें वही दूसरे प्रश्न की, तो यहां से दूसरा प्रश्न जो आ सकता है वो आ सकता है कि विकास के नियम, मतलब है कि विकास का नियम क्या है, विकास के क्या नियम है ना, ये पूछ सकता है आपसे, विकास के जो नियम है वो पूछ सकता है, ये महत्वपूर्ण है, इस बात को ध्यान में रखिए, विकास के नियम बताना है। ठीक है, ये प्रश्न दूसरा पूछ सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण इस इकाई से। तो प्रत्येक इकाई से कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न है मैं आपको बता रहा हूं बहुत अच्छे से। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखिए कि बाल विकास में शिक्षक की क्या भूमिका है, ये तीसरा सवाल, बाल विकास में शिक्षक की क्या भूमिका है, बाल विकास में शिक्षक की भूमिका को समझाइए, यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे जुड़ा हुआ सवाल आ सकता है। बाल विकास में शिक्षक की भूमिका समझाइए, भाई शिक्षक की क्या भूमिका होगी बाल विकास में वो समझाइए, यहाँ इससे जुड़ा हुआ सवाल बहुत ही ज्यादा पूछ सकता है, इस बात को आपको ध्यान रखना। ठीक है, ये इकाई 1 की बात है। अब हम देख ले रहे हैं यहाँ पर, भाई आपने जो देखा है कि बाल विकास में शिक्षक की भूमिका समझाइए, 3 प्रश्न हो गए, अभिवृद्धि में विकास में अंतर, विकास के नियम, बाल विकास में शिक्षक की भूमिका, ये 3 सबसे महत्वपूर्ण सवाल हैं, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं, इसमें से एक और प्रश्न की बात करेंगे कि किशोर अवस्था वाला प्रश्न बात करेंगे। जी, किशोर अवस्था ये भी पूछ सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, किशोर अवस्था वाला, इससे जुड़ा हुआ एक सवाल पूछ सकता है, जहां तक मुझे लगता है अपने अनुभव के आधार पर, प्रत्येक वर्ष पूछा भी है ना। तो किशोर अवस्था में किशोर अवस्था जो है वो जीवन का सबसे कठिन काल है। किशोर अवस्था से आप क्या समझते हैं, तो किशोर अवस्था के बारे में एक सवाल तो जरूर आएगा, किशोर अवस्था के बारे में बतलाइए, या किशोर अवस्था के कठिनाइयाँ, जो परेशानियाँ आती हैं बालक को उस समय में, वो बतलाइए, कठिनाइयों, किशोर अवस्था की कठिनाइयों को बतलाइए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि किशोर अवस्था के ऊपर आपको बहुत फोकस करना है, इससे सवाल पूछेगा ही पूछेगा। तो ये हो गया यूनिट 1, ये यूनिट 1 का होगा भाई, ये ध्यान रखिए, यूनिट 1 के यही सवाल जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यही पूछेगा यूनिट 1 से। तो ये गेस्ट पेपर हो गया यूनिट 1 से, ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनको आपको एकदम रट लेना भाई, याद रखिए, ये पढ़कर जाना ही जाना है, गारंटी है भाई, 99% मैं गारंटी दे रहा हूं इसमें से आएगा, 100% मैं दे सकता हूं कि इसमें से एक तो जरूरी आएगा, गारंटीड है, इसमें से 1-2 तो जरूरी आएंगे, गारंटी। इसके बाद चलिए बढ़ते हैं हम दूसरी इकाई पर, तो बात करेंगे यूनिट 2 की। अगर हम बात करें यहाँ पर यूनिट 2 के प्रश्न की, भाई तो यूनिट 2 में देखिए यहाँ पर प्रश्न क्रमांक, यहाँ पर आप देख लीजिए 5, जी हाँ, यूनिट 2 से पूछा जाएगा। तो ये सबसे पहला पूछा जाएगा कि भाई हमारा अधिगम और परिपक्वता में अंतर स्पष्ट बतलाइए, या अधिगम के बारे में बतलाइए, या फिर ऐसा कुछ पूछेगा कि अधिगम और परिपक्वता में अंतर क्या है। ठीक है, तो ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि अधिगम और परिपक्वता, जैसे वहां पर ये सवाल था कि अभिवृद्धि और विकास में अंतर, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है अधिगम और परिपक्वता, ये ध्यान रखना आपको, अधिगम और परिपक्वता। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि अधिगम और परिपक्वता का ध्यान रखिए भाई। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये सवाल इसमें अंतर पूछ सकता है, इसमें अगर अंतर पूछा तो भी बहुत अच्छी बात है, आप ये पढ़ के जाएंगे अधिगम पूरा और परिपक्वता पूरा, अलग अलग भी लिख सकते हैं दोनों को, और अंतर आगे तो दोनों को भी लिख सकते हैं, तो ये पढ़ के जरूर जाएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल ये है। अब हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की। तो बात करें अगर प्रश्न क्रमांक 6 की, तो यहाँ पर भी अगला सवाल आएगा भाई शैशव अवस्था से जुड़ा हुआ, इस बात को ध्यान रखिए भाई, शैशव अवस्था, बाल्यावस्था एवं किशोर अवस्था, इन अवस्थाओं में विकास किस प्रकार होता है ना, जो विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, जो विभिन्न अवस्थाएं हैं बालक की, विभिन्न अवस्थाओं में जो विकास कैसा होता है, विभिन्न अवस्थाओं में विकास, ठीक है, विभिन्न अवस्थाओं में विकास का बताइए भाई, विभिन्न अवस्थाओं में विकास का
दौर बताइए आपकी कैसा कैसा विकास होता है विभिन्न अवस्थाओं में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्या नहीं, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, है ना, शैशवावस्था, इसमें विकास कैसा होता है, ये तीनों में आपको बताना पड़ता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया। अब बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 7 की ओर। तो अगला प्रश्न जो है प्रश्न क्रमांक 7, भाई वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूछ सकता है ज़्यादा से ज़्यादा क्या, क्रियात्मक विकास के ऊपर, है ना, क्रियात्मक विकास के ऊपर पूछ सकता है। क्रियात्मक विकास, शारीरिक विकास या गत्यात्मक विकास, इनको ध्यान रखिएगा। आपको क्या ध्यान रखना है, क्रियात्मक विकास के ऊपर सवाल हो सकता है, क्रियात्मक विकास, या फिर सवाल हो सकता है आपका किसके ऊपर, गत्यात्मक विकास के ऊपर। एक गारंटी दे रहा हूं मैं, क्रियात्मक विकास और गत्यात्मक विकास को पूरा पढ़कर जाइएगा, 100% गारंटी इसमें सवाल आएगा, ठीक है, ये दो में से एक कोई आएगा ही आएगा, ठीक। तो ये प्रश्न हो गए, 3 प्रश्न जो मैंने आपको बता दिए, ये हो गए यूनिट 2 से। कौन से भाई, यूनिट 2 के, ये यूनिट 2 के प्रश्न हो गए, ठीक। अब हम बढ़ते हैं यूनिट 3 की तरफ। अब हम बात करेंगे सीधा सीधा यूनिट 3 का। तो हमारे जो यूनिट 3 है उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करते हैं, ठीक है। तो चलिए यूनिट 3 के महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करते हैं। तो अब हमारा प्रश्न क्रमांक 7 के बाद 8वां देखिए। तो यूनिट 3 से मैं आपको बता दूं कि भाई बालक का सामाजिक विकास की बात होगी, बालक के संवेग की बात होगी, याद रखिएगा, ठीक है। तो बालकों के संवेग का महत्व बताइए, बालकों के संवेग, है ना, बालकों में संवेग यानी उसमें जो भावनाएं होती है, बालकों में संवेग की विशेषताएं या संवेग को बतलाइए। पूरा डिटेल में पढ़ के जाइए इसको। संवेग से, बालकों में संयोग से जुड़ा हुआ एक सवाल तो आएगा ही आएगा। इसके बाद देखिए भाई प्रश्न क्रमांक 9, ठीक है, प्रश्न क्रमांक 9 देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 9 में आपको क्या आएगा कि भाई जो बालक होता है वह अपने विद्यालय में जो शिक्षा प्राप्त करता है उससे संबंधित कुछ आएगा आपको, या आपको बाल व्यवहार से संबंधित आएगा, बच्चे कैसा व्यवहार करते हैं उससे आ सकता है ना। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि बाल व्यवहार की जो समस्याएं हैं, या बालक में जो समस्याएं होती हैं, बालक में जो समस्याएं होती हैं, बालक में समस्याएं जैसे कि व्यवहार सही से ना करना, या फिर हकलाना, है ना, शारीरिक मानसिक कैसी समस्या, बालक में जो समस्याएं होंगी उसके ऊपर एक सवाल आ सकता है कि बालकों में जो समस्याएं होती है उस पर एक लेख लिखिए, है ना, ऐसा आपको पूछ सकता है। हकलारे के कारण बताइए, कुपोषण के कारण बताइए, आपको पूछ सकता है। या बालकों में जो हीन भावना आती है वो क्यों आती है, ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ यहाँ पर पूछ सकता है एक और सवाल, प्रश्न क्रमांक 10 भी यहाँ बता दूं, बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ आपको पूछ सकता है कि संवेगात्मक विकास, बालक में संवेगात्मक विकास की बात होगी, ठीक है, बालक में संवेगात्मक, है ना, संवेगात्मक विकास, बालक में संवेगात्मक विकास को समझाइए, संवेगात्मक विकास को समझाइए, ये बालक में पूछ सकता है भाई, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि हाँ इससे जुड़ा हुआ एक सवाल तो आ ही जाएगा संवेगात्मक विकास से। तो ये यूनिट 3 के 3 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपको पूछ सकता है। ये यूनिट 3 हो गई, ये इस पर आपको ध्यान रखना है, यूनिट 3 के क्वेश्चन हो गए। वहीं मैं बात करूँ आपको, अब यूनिट 4 की बात करते हैं। चलिए हम बात करेंगे यूनिट 4 की। तो यूनिट 4 की सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कौन से आएंगे, यूनिट 4 के प्रश्न, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। हमारे 10 प्रश्न हो चुके हैं यूनिट 4 का। अगर हम प्रश्न क्रमांक 11वें की बात करें भाई, तो 11वां प्रश्न कौन सा होगा यूनिट 4 से सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला समाजीकरण की बात होगी, गारंटी दे रहा हूं इससे सवाल आएगा ही आएगा। समाजीकरण के बारे में मतलब समाजीकरण से क्या आशय है ना, समाजीकरण से क्या आशय है, या फिर पूछ सकता है कि भाई समाजीकरण में शिक्षक का क्या महत्व है, समाजीकरण से क्या आशय है, सब पूछ सकता है। या फिर समाजीकरण में शिक्षक का क्या रोल होता है, भूमिका होती है, या पूछ सकता है समाजीकरण और शिक्षक, इस पर लेख लिखिए, ऐसा पूछ सकता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, ये समाजीकरण पर आएगा ही आएगा सवाल, ठीक। अगला प्रश्न देख लीजिए यहाँ से क्या आ सकता है, प्रश्न क्रमांक 12। तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न क्रमांक 12 की बात करेंगे तो भाई यहाँ प्रश्न क्रमांक 12 क्या होगा कि पारिवारिक संबंध के बारे में पूछ सकता है आपसे, या पूछ सकता है बाल विकास में विद्यालय का महत्व है। ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, देख लीजिए, सबसे महत्वपूर्ण, बाल विकास में विद्यालय का सहयोग, है ना, या योगदान, विद्यालय का योगदान। भाई बालक का जो विकास करना है, ठीक है, उसमें विद्यालय का क्या योगदान है, बाल विकास में विद्यालय का महत्व या फिर योगदान, यह आपको पूछेगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, ये आपको पूछ सकता है। वहीं बात करें अगले प्रश्न की, इस इकाई से अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 13 क्या हो सकता है, तो भाई 13वां प्रश्न यहाँ पर हो सकता है कि बालक के समाजीकरण से, तो समाजीकरण का मैंने पहले आपको बता ही दिया है ना। तो छात्रों में प्रतियोगिता का भी आपको सवाल पूछ सकता है कि छात्रों में जो प्रतियोगिता की जो भावना होती है ना, या फिर बच्चों के विकास के लिए प्रतियोगिता या संघर्ष का क्या आशय है ना, प्रतिस्पर्धा से जुड़ा हुआ सवाल आ सकता है। बालकों पे प्रतिस्पर्धा है ना, प्रतिस्पर्धा का प्रभाव या योगदान, या उससे क्या असर पड़ता है बालकों के ऊपर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर रहेगा। वहीं बात करें हम यूनिट 5 की, चलो मैं आपको यूनिट 5 भी बता देता हूँ। यूनिट 5 के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न भी देख लो यहाँ पर, इसी के साथ पूरा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर यूनिट 5 से सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या रहेगा, देखिए यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 14,
क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर क्या आ सकता है, सबसे महत्वपूर्ण सवाल होगा ये हमारे इसी से, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगला सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो यहाँ पर आ सकता है वो रहेगा कि बचपन से आपका क्या आशय है, बचपन की अवस्था की विशेषता बदले, बचपन से आपका क्या आशय है, बचपन की अवस्थाओं को बताइए, बचपन की अवस्था को बतलाइए, ऐसा आपको पूछ सकता है, ठीक है, बचपन की अवस्था को बतलाइए। और क्या पूछ सकते हैं यहाँ पे भाई, बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछ सकता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी या रूसो या फ्राबेल, इनका बचपन के बारे में क्या विचार थे, बचपन के बारे में महापुरुषों के विचार पूछ सकता है, बचपन के बारे में जो विचार दिया गया है ना, फ्राबेल का क्या विचार है, महात्मा गांधी का क्या विचार है, रूसो का क्या विचार है, रविन्द्रनाथ टैगोर का क्या विचार है, ये हमको डालना है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो बचपन में महापुरुष के विचार लिखने हैं, महापुरुषों के विचार को पढ़ लीजिएगा एक बार, क्या गांधी जी क्या बोलते थे, है ना, महापुरुषों के विचारों के बारे में एक बार पढ़ लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट। और अगला जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, ये 17 क्वेश्चन जो मैं बताऊंगा टोटल, यहाँ पर आप देख लीजिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि वैश्वीकरण एवं उदारीकरण का बचपन पर क्या प्रभाव पड़ता है, या फिर परिवार का बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है ना, यहां पर आपको पूछ सकता है परिवार का बच्चों पर प्रभाव, परिवार का बच्चों पर प्रभाव, ये पूछ सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण, ठीक, ये हो गए। और एक अंतिम प्रश्न मैं आपसे देना चाहूंगा, ये उतना भी नहीं पर ये ध्यान रखिए, अंतिम प्रश्न आपका होगा कि बचपन में जो गलतियां होती है, बच्चे जो श्रम करते हैं, बाल श्रम जो है, बाल श्रमिक से जुड़ा हुआ सवाल, यानी बच्चों के साथ जो उनसे काम करवाया जाता है उस पर बाल श्रमिक या बाल श्रम के ऊपर लेख लिखने या एक प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है, बाल श्रम के ऊपर एक सवाल पूछ सकता है। तो ये होगा 17 क्वेश्चन, और ये 17 मोस्ट आईएमपी, ये 17 जो है ये भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखिए, ये 17 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये नहीं किया तो भाई पूरा खतरा है, तो ये 17 में खतरा है, याद रखिए, 17 क्वेश्चन नहीं किए तो पूरा खतरा है। ये देखिए यूनिट 1 के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप मैं थोड़ा थोड़ा रोल कर रहा हूँ, आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पर देखिए यूनिट 1 और यूनिट 2 के स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, रोक के वीडियो स्क्रीनशॉट ले लेना। फिर बात कर ले, यहाँ पर आपको यूनिट 3 दिखेगा, चलिए माफ कीजिए थोड़ा सा बैक देख लेते हैं, हाँ यूनिट 3 के क्वेश्चन से आपको दिख जाएंगे, ठीक है, यूनिट 3 का क्वेश्चन आपको दिख गया, ठीक। उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए यूनिट 4 और 5 के क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से जो है ये हमारा पूरा सिस्टम हो गया है, आप देख सकते हैं सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो मैंने बता दिए अपने पूरे 4 साल के एक्सपीरियंस से, और यही सवाल जो है आपको पूछे जाएंगे 100% गारंटी के साथ। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले पेपर के गेस्ट पेपर के साथ, देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।